ये हमारी सारा गटपड़चे की बातें बता रहे हैं कि हमारा जागृत है, उसकी पहचान बता रहे हैं। सारी ठेठ आनंद ब्रह्म तक की बातें इसमें भरी है, शब्द की समझ बता रहे हैं। इसका जब तक अंडे वाणी का ज्ञान नहीं होगा तो जिसके ऐसे रीत बनेगी तो उसको कैसे समझाएगा, उसको कैसे उसको समझ कराएगा। वो खुद से कराना चाहता है तो खुद से होने वाली नहीं, अंडे वाणी के द्वारा। ये अक्षर की जब प्राप्ति होती है तो ओम सोम तजरा जपे के साथ ओम सोम सांस के साथ जो भी कार मकार शरीर के अंदर है उससे आत्मा को अलग कर कौन अन्य। तब महाराज फरमाते हंसो चढ़े पटक सब माया ने अंचर संग होई मणिया सिंह सो कोड़े चढ़े शिखर हंस वृत्ति आत्मा माया ब्रह्म का विचेड़ा यानी साकार निराकार को अलग, और सृष्टि उत्पत्ति में साकार निराकार शामिल है। तो वो क्यों दूसरेगी माया? इधर ये जब अलग होता है साकार निराकार तब माया है। और फिर हंसा महाराज फरमाते हैं सारी माया पटक कर नियंत्रण के साथ पीठ फाड़ 6 श्लोक 21 गाढ़े मेरो इनको ये नियंत्रण खोल खोल के खटाक खटाक बारी खोल के कमल खोल खोल के और महाराज फरमाते हैं आगे शिखर मेरू दंड जब चढ़ता है तो अला पिंगला दोनों जागे मेरुदंड सो भाई सुखमणा चले शीश ऊपर होए मिले त्रिगुटी दोनों कांटों में डावे जीवने में इला पिंगला चलते गौ कुंड खुलता है, गौ कुंड से इला पिंगला निकलती है और बीच में सुखमणा, बीच में सिर ऊपर होकर के और त्रिगुटी में आके प्रयागराज तीनों में। तो महाराज परमात्मा है कि जब त्रिगुटी में तीनों मिलती है सुखमणा की दार चढ़ते हैं तो इतना भजन करे ये शब्द करना ये पहचान सुखमणा है। यहाँ से चालू या त्रिगुटी से सुखमणा भजन नहीं भी करे तो शब्द करना तब। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि शब्द की जब घरनाट होती है बोर गुंजार के ये बाचने वाले को दूसरे को गुरु महाराज बने वाले उनको किसी को सुनाई नहीं, जो भजन करता उसी को आती है और वही गुरु उसको समझ करता है। ये अनबे वाणी से इसकी समझ होती है और जो समझ गया उसको वो समझा सकता है और पकड़ नहीं सकता। जिसकी मुश्किल में है नहीं कहता है हम आज्ञा देंगे तेरे नियम चढ़ा जाएगा, विधि बताएंगे तो विधि बताने से नियंत्रण आता है, विधि बैठने से नियंत्रण आता है। ये बताओ बताने वाले से नियंत्रण आता है या विधि बैठ जाएगी महाराज के ज्ञान की जो लिखी है उसे बता दे तब नियंत्रण आएगा। विधि तो पास में कोई कर रहा है देख के कर सकता है, के भी कर सकता है, समझ के भी कर सकता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं नियंत्रण की समझ है वही सबसे उच्च है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं सत्य स्वरूप शब्द के माही 8 पूर्जन देखे रूप न रंग वर्ण कुछ नाई देखत अंत वसे। सस्वरूप जो नियंत्रण निज नाम का शब्द है, नियंत्रण निज नाम है, सस्वरूप का निज नाम है। 8 और भक्ति करने वाला उसको सुनो अनुभव होता है। 8 पोर सोए तो खावे तो उठे तो बेटे ते गरना करे त्रिकुटी से सुखमणा के द्वार में गरना। जो जो सुखमणा के द्वार गरना है त्यों त्यों इंद्रियां शीतल होती, 7 सुर शीतल होती, फिर भोग नहीं मांगे उसको वैराग्य वृत्ति उत्पन्न सुखमणा के द्वार और समझ में आने लग जाएगी बुद्धि। इसकी अनुभव ज्ञान, जिसके अनुभव के ज्ञान की समझ नहीं, अध्यात्म में निर्णय की पीड़ नहीं और इंद्रियां शीतल नहीं
अभी शोक मोह जिज्ञा स्वाद सता रहे हैं, मान सम्मान सता रहे हैं, तो त्रिय ताप दाजे सारा उबरिया संत साहित्य का सुखमना की दार जिसकी रचना होती है वो उबर जाता है तीरे ताप से 5 विषय से, ये सब ढीले पड़ जाते हैं। इसको ही कहते हैं वैराग्य, इसको ही कहते हैं बुद्धि पे विवेक। ये त्रिकुटी से आने लग जाता है। ब्रह्म में तो ब्रह्म नेत्र खुल जाते हैं और मोर्चे पे ऐसा जबरदस्त होता है जिस दिन पढ़ो मोर्चो सूरो सोहंग शब्द उच्चार, ये मोर्चा है ब्रह्मन, यहाँ से आत्मा विचर करके आया। ये मैं सोहंग शब्द का उसास का उच्चारण जबरदस्त और जबरदस्त और गुंजार की जैसे झरना, तब ये आध्यात्मिक निर्णय इतना अच्छा लगता है, इतना प्यारा लगता है कि उसमें लीन। बस इसमें एक ही बात है, रूप न रंग वर्ण कुछ ना देखत अंत बस न रूप न रंग न वर्ण, तो उसको दर्शन करते अनुभव करते करते आत्मा अंत प्रत्यक्ष है चोरी पण उल्ला ज्ञान दिष्ट सो लेवे आनंद पर जो ज्ञान बिन घट में अखंड ब्रह्म को कहते हैं, परंतु जब तक ज्ञान दृष्टि में लेता है वो तब तक उल्ला है, उस सपना में ध्यान नहीं। मैं जागृत कराऊं, मैं विधि बताऊं, मैं ज्ञान पीऊं तने और दृष्ट मुष्ट में पकड़ में रखे मैं गुरु वो समझ है, वो आनंद पद के ज्ञान की समझ नहीं। उसके आगे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय नहीं है, भले वाणी बात, और उसके सुखमना का ध्यान अखंड जो होता है सुखमना में वो समझ नहीं। ये 9 तत्लिंग शरीर कहीजे सो नहीं, इन संग चालिए आत्म 5 तत्व नाभ में बिछड़ी त्रिकुटी में 9 पाली। 9 तत्लिंग शरीर कहीजे, त्रिकुटी से महाराज फरमाते 9 तत्लिंग शरीर का गुना जाता है, 5 प्राण चित्त मन बुद्धि है त्रिकुटी लग दौड़, त्रिकुटी भंवर गुफा तक है, केवल की बारी तक है, सिद्ध चिला तक, ये एरिया है त्रिकुटी का इतना लंबा। इसमें 9 तत्लिंग शरीर का गुण, और जो आत्मा आनंद ब्रह्म में जाने की सुखमना की धार भजन में लीन है, ये 9 तत्लिंग शरीर भी नीचे रह जाएगा, ये वहां उस देश में नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आत्म तत्व नाम आत्मा तत्व 3.5 करोड़ रोमावली का गुण प्रकट होता है। 72 नाड़ी का जोड़ है, जो इसके एक 3 72 नाड़ी का जोड़ 3.5 करोड़ में जब बदल जाती है तो महाराज फरमाते हैं बिछड़ी त्रिकुटी में 9 पाली। ऐसा जब रोम रोम में शब्द उमव होता है, रोम रोम में दीपक जुड़ना यानी शब्द उमव हो जाता है, तो महाराज फरमाते 9 तत्लिंग शरीर और त्रिकुटी को छोड़ो, बिछड़ी त्रिकुटी में 9 पाली। ये सब उसके और शेष समाधि का अगम आवाज। अगम का मतलब है गम नहीं, ऐसे आगे कोई के खिचड़ी मालूम पड़े, उठती मालूम पड़े, घूमता मालूम पड़े, ये गम के साथ निरत लगाऊं जब है, शुद्धि बुद्धि लगाऊं जब है, ये भी गम। और अगम आवाज गम से, शुद्धि बुद्धि से, सूरत निरत से अलग, उससे समाधि का जब गुण आता है, जब तक सुखमना में ध्यान का आनंद, सुखमना की ध्यान से 8 मंजिल ऊपर महाराज फरमाते त्रिकुटी को जब नाम लिया तो त्रिकुटी से भंवर गुफा तक 8 मंजिल का गुण है, यानी 5 विषय ये बिल्कुल स्तर होंगे तब जाके समाधि। इसलिए राम जी महाराज इसका गुण गुरु बता रहे। ऐसे भक्ति है
व्यंचर भी है, शब्द भी गढ़ना रहा है, आध्यात्मिक निर्णय भी कर रहा है, और विषय से ताप उसको कष्ट दे रहे हैं। भक्ति करने वाले को तो समझ जा विशेष समाधि का गुण पड़ता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे आनंद पद को अंश पहुंचे ने अंचर संग पूरब गाट चरे सो अंचर इकर शब्द कहूं। आनंद ब्रह्म में हंस नेंचर के साथ ही जब तक रूप को प्रधानता देगा, जब तक मैं और तू करेगा, जब तक वो सत्ता समाधि का गुण आने, बस ये एक ही बीच में रो रहा है। केस बरोबर आत करो जे हंस राखे कोई, तो आ कृपा ने बड़े भावे सात जन। जन यानी भक्ति करने वाला, बाँचने वाला हो चाहे शुद्ध। ये रेस रह जाएगी मैं और तू, मेरा और तेरा, मैं गुरु तू चेला, मैं और तू, यही बीच में अटकाने वाला, यही तेरे छेती रखने वाला। इसलिए आनंद ब्रह्म में पहुंचने के लिए सबसे प्रथम मैं को छोड़ो। ये मैं बड़ी बलाई है, तो निकसरे, इसको बलाई को छोड़ो, ये इससे अलग हो जाओ। मैं छोड़ोगे जब ही गुरु ज्ञान आएगा, जब ही अध्यात्म निर्णय बुद्धि पे आएगा। आचार मैं करके बताओ वो मैंने कौन करता, ये मैं ही तो अहंकार है, ये मैं ही रागदेश है, मैं ही जगत में आत्मा को जन्मने मरने में लाने का। ये पूरब घाट चढ़े सो, पूरब घाट शंखनाल के रास्ते चढ़ता है वो अक्षर ब्रह्म है, और शंखनाल के रास्ते चढ़ता है वो नील। इकर शब्द है, इकर शब्द संग जे जन चढ़िया दस द्वार लग सो द्वार न टूटे वासु जब फिर पाचा। इकर शब्द की गूंजने भी अक्षर ब्रह्म की ब्रह्मांड में होती है, अखंड होती है, परंतु उससे फूट करके बजर फोड़ बाहर नहीं। बस आखिरी जहां से बिछड़ गया दसवें द्वार में फूटे। अब दसवें द्वार की महाराज महिमा बता रही, एक ब्रह्मांड को दसवें द्वार बताया, एक ब्रह्मांड से बाहर केवल, और फिर ब्रह्म को बताया कि दसवें द्वार परे जो अन्य सो सतगुरु पद जाओ। इसलिए हम जी महाराज कह रहे केवल हो निकेवल होवे फिर जन्म नहीं धारे। इसलिए हम जी महाराज के इन सबको ओढ़ और निकेवल हो जाता है, वो महाराज फरमाते हैं वापिस नहीं आए, नहीं तो आना पड़ेगा रेस में। क्यों एक कर सबर तक चाले माया स्वरूपी में अंचरो सत स्वरूपे यू द्वारो देखो। इकट्ठ शब्द के संग नौतक लिंग शरीर रहता है, और नौतक लिंग शरीर पंच तत्व छूड़े बाद कौन का ब्रह्म तक नौतक लिंग साथ है, और ये नौतक लिंग से ही वापस जन्मने मरने में ये सूक्ष्म शरीर है, माया स्वरूप है। जब तक इस माया का संग रहेगा तब तक सद्गुरुदेव फरमाते हैं कब चित्त मन बुद्धि अहंकार की जगह चित्त मन बुद्ध वैराग ए चारों ले साथ चिंतन कर मन विचार कर बुद्धि निश्चय करके गुरु भक्ति किसको धारण और फिर गुरु पद में मिलने के लिए बुद्धि पे विवेक और वैराग्य वृत्ति आएगी, तब तो इन सबसे नौतक लिंग शरीर से अलग। क्यों मुख से बरण पहुंचे नहीं श्वास सके न जाए, बाबारी सुखराम के को कौन बोले, हंसा को बड़ ना लगे बारी सिर पर हो। बारी सिर के मुंह पर है केवल की बारी, वो कैसे मुख का सिमरण भी वाणी पहुंचता है। नहीं महाराज फरमाते शरीरधारी गुरु महाराज का कोई जोर अज्ञाता भी नहीं लगता है, ब्रह्मट तक दे देंगे या फिर आगे बाहरवा गोल्ड तो बाहर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
ये ने अंचर सत्य स्वरूपे ये द्वारों दे बजर पोल भी यही खोलता है, केवल की बारी भी ने अंचर खोल, और गुफा से आगे सिद्ध शिला भी ये सिद्ध शिला ओढ़ कर चढ़ संत भक्ति करने वाली आत्मा संत वृत्ति बनना चाहती है, परमात्मा में परमात्मा रूप बनना चाहती है, वही सिद्ध करके। और अगर सिद्ध शिले का मतलब है कोई भेड़ से नहीं, चांदी से तो वर्ण है, कोनो एक करना, कोई प्रकार का इसमें कुणस नहीं, चांदी से तेरा कोई भेड़ से नहीं है। माया का, मैं तू का, राग देश का, मेरा तेरे का, गुरु शिष्य का कोई भेड़ से, जब तक भेड़ से रहेगा तब तक अभी सिद्ध शिला नंगी नहीं। इसलिए सुब्रह्मण्य महाराज कह रहे हैं 10वें द्वार परिपद आनंद सो सतगुरु पद जानो, 10वें द्वार माही सब बाता माया ब्रह्म पिछाना। वो केवल पद का जो 10वें द्वार है, के आनंद ब्रह्म में जब समा जाएगा, सुन समाधि का आनंद आएगा, वो सदगुरु पद है। नहीं तो वहां तक तो माया ब्रह्म का भंवर गुफा तक, केवल की बारी तक, सिद्ध शिला तक आना जाना माया ब्रह्म में, यानी आत्मा माया का शरीर धारण करते रहिए। क्यों? ये समझो गुरु पक्ष में आनंद ब्रह्म आनंद पद सतगुरु सो कहिए समर्थ ने अंचर सो होई, मां पिता हंस का होवे माया ब्रह्म कहूं तोई। माया ब्रह्म माता और आनंद पद सत और समर्थ ने अंचर आनंद पद में मिलाने वाला। अब इसमें रूप का आया, मेतु का आया, आया, यहाँ मेरा गुरु हमारा समर्थ है तो शरीरधारी समर्थ है। आनंद पद को सदगुरु बता रहे और समर्थ निरंतर, इसके अलावा सब माता पिता के साथ, माया ब्रह्म के साथ, इसकी जब तक समझ नहीं आएगी अनबे पानी में, तब तक महाराज फरमाते हैं ये आनंद पद में ले जाने वाला नियंत्रण किसी के शरीर में, ज्ञानी के बांचने वाला गुरु कैसे बनता है? नियंत्रण में तेरे जगा दूं, आज्ञा दे दूं, मैं तेरे के जागृत करा दूं, मैं तेरे कवड़ छेदन करा दूं, तब तक समझ आओ वो माया ब्रह्म के साथ है। तो बस में नहीं तो जिष्ट में कहने में ही नहीं, और वो किसके शरीर में भी नहीं है। महाराज लिखे केवल बीज शब्दों कहिए सो बायर, घट में नाम का सुन माया ताको मुंह। घट में जो नाम है अक्षर ब्रह्म, रूप का अक्षर ब्रह्म है और अक्षर ब्रह्म राम का नाम है 52 अक्षर। तो महाराज फरमाते वो मूल है, वो अंदर ही रहता है, और केवल बीज जो है नियंत्रण वो ब्रह्म विराट से आता है, बाहर से आता है। घट में नाम राम सो कहिए जी सजे गत पावे। घट में जो राम है वो जिसके साथ में जो रहता है वो सारा जसो मात पिता को चार जगत में सरने क्यों जाओ। घट सब कुछ है तो फिर माता पिता को घर में छोड़ के गुरु की जरूरत कहाँ, ज्ञान की जरूरत। माता पिता से कल्याण हो जाएगा। क्यों कहते हैं कि गुरु नहीं करा तो आत्मा नौकरी है, कमारी है, तू करो तो उसके हाथ का पानी पीना भी सही नहीं। इसलिए राम जी कह रहे हैं अगर घट में जिसके नाम है उससे कल्याण होता है, फिर गुरु पद के ज्ञान की जरूरत माता पिता का सब इसलिए के सुखराम ज्ञानी सब भूलो जाने न्याम नहीं। गुण ब्रह्म पिता हंसन को गुरु ठहरायो जन। निर्गुण को ब्रह्म राम के नाम को सब गुरु ठहराया, रूप को सबने गुरु ठहराया। तो महाराज ये न्याय है कि निर्णय है क्या? ये भी महाराज फरमाते नहीं, राजयोगी राजा ही न्याय
फिर राजयोग निरपेक्ष है, निर्णय आध्यात्मिक, तभी को न्याय कर सकता है। किसका? माता का, पिता का, ये तीनों के गुणों का न्याय कर सकता है। माता का गुण अलग है, पिता का अलग है और गुरु का अलग है। तीनों के गुण वही समझेगा जो ये न्याय निर्णय आध्यात्मिक समझे। जब तक आध्यात्मिक निर्णय नहीं समझेगा तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो न्याय राजा विपक्ष नहीं कर सकता। राजा तो है निरपक्ष नाम नहीं, पक्ष का। और पक्ष क्या करेगा जब तक माता पिता? पहले वाणी बातों चाहिए, वाणी वेद बात सब उल्लेख के बके हजमान जन सुखराम देश में देखा ध्यान बिना उस देश के समझ के बिना, उस देश का आनंद के बिना कुछ नहीं है, सब यही है। बोले कुछ भी बात तो ज्ञानी ज्ञानी खिलाई नहीं। इसलिए संसार में गुरु भक्ता का ज्ञान समझो और अंदर जो जितने भी महाराज ने आज निर्णय बताया शब्द की पहचान के घट पर्चे, वो सारे घट पर्चे की समझ बुद्धि पे, ये अपने ऊपर मत लो मेरे लिए मेरे नहीं, वाणी जी के देख करके फिर समझो कि मेरे में कमी क्या है। अपनी कमी को देखो, जन स्वभाव माय जन देखो, अपने अंदर अपने स्वभाव को, दूसरों को नहीं। दूसरा तो पूछे तो वाणी जी से समझा, जिनने उसको समझाने वाले। इसलिए सुखराम जी महाराज ने कहा कि सबको समझाओ समझाना, पर निरपक्ष बोलो, पक्ष नहीं। राम राम बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सदगुरु भगवान ने धन्य के हुई भगवंता ने धन्य, जीवा कारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के माहिता ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम, सबने राम 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 राम।